एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर्स और कुछ डेफिनेशन जो कि आपके एग्जाम के PYQs भी हैं। तो यहाँ पर फटाफट हम लोग उन फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप इसका नोट्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसको, और डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स विच आर एबल टू शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। तो यही ना कंप्यूटर का कम्युनिकेशन होगा या नेटवर्किंग। कंप्यूटर्स इंसानों की तरह नहीं है ना कि आप जाकर बात करें डायरेक्ट, आपको उसका एक नेटवर्क बनाना होता है वाया डिफरेंट मेथड्स, जिससे कि वो एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर कर सकें, और वही उनका कंप्यूटर नेटवर्क होता है या कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन का वे होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की तरफ। सबसे पहले है LAN, LAN, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, और ये आपका काम करता है अंडर 5 किलोमीटर, और ये इसको लगाने में भी आपके कम पैसे खर्च होते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज इससे रिलेटेड डिफरेंसेस भी कई बार आते हैं कि LAN, WAN या MAN में क्या डिफरेंसेस हैं। MAN के बारे में पढ़ लेते हैं। MAN, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका एक सिटी के अक्रॉस आराम से काम कर सकता है, मीन्स नेटवर्क प्रोवाइड करा सकता है। अब चलते हैं WAN की तरफ, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, और ये आपका कंट्रीज़, कंटिनेंट्स, दूर दूर तक, मतलब लार्ज डिस्टेंस, कि आपका एक कंट्री में भी हो सकता है या फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स तक भी ये जाकर नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद आता है PAN, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज 10 मीटर से भी कम होती है। यानी कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो हो गया आपका PAN। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अपर्नेट, APARNET। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर होता है NSF। NSF क्या है? नेशनल सर्विस फाउंडेशन। NSF ऐसा भी लिखा जाता है NSF और छोटा सा NET उसके बगल में, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका फुल फॉर्म वही रहेगा, दैट इज़ नेशनल साइंस फाउंडेशन। फिर नेक्स्ट है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर है मॉडम का भी फुल फॉर्म होता है। कई बार हम लोग इसको समझते हैं कि इसका क्या फुल फॉर्म होगा, बट इसका भी होता है, दैट इज़ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। फिर नेक्स्ट है आपका वाईफाई हम लोग इतना यूज़ करते हैं आज के टाइम में, लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं पता, तो आज जान लेते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ वायरलेस फाइडिलिटी। फाइडिलिटी की स्पेलिंग क्या होगी? FIDELITY। आप इसको देख सकते हैं नोट्स ओपन करके। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ HTTP। HTTP क्या होता है? हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सॉरी, मैंने रिवर्स बोल दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये गलतियाँ होती हैं, इसलिए आप भी एक बार रिटन फॉर्मेट को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसी में एक और केस आता है, दैट इज़ HTTPS। अभी हमने HTTP पढ़ा, S नहीं था लास्ट में, लेकिन इसमें है, तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर नेक्स्ट है आपका FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर PPP, दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फिर आता है आपका SMTP, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर आता है IMAP, उसका क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर होगा POP3, ये आपका है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके। उसके बाद है VoIP, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर कुछ डेफिनेशंस की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे आगे, बहुत छोटी छोटी हैं, बट एक और फुल फॉर्म आपका बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, दैट इज़ WWW, जिसका हमें पता होगा जूनियर क्लासेस से ही, वर्ल्ड वाइड वेब। एक और है URL का मतलब क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अब यहाँ से थोड़ी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो URL हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन इसका काम क्या है? ये आपका काम इसका है कि आपको एड्रेस ऑफ द सर्वर या लोकेशन ऑफ फाइल इन सर्वर बताता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, जो कि आपको नोट्स में सारे मिल ही जाएंगे। फिर है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये आपके सारे वेब ब्राउज़र हैं। अब वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर होता है आपका एक www का सर्वर, जो कि रिस्पॉन्ड करता है टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउज़र। अब ये जो टर्म्स है ना, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, ये कई बार हमें बहुत सेम साउंड करते हैं कि ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन नहीं। और इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसका डेफिनेशन बताएं, और हम सारी चीज़ें सेम लिख कर आ जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें अलग हैं। जैसे वेब ब्राउज़र
क्या होता है कि ये आपका एक तरीका है या एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया जाता है टू एक्सेस वेबसाइट। ऐसे ही वेब पेज क्या होता है कि सिंगल पेज इन अ वेबसाइट को हम लोग वेब पेज कहते हैं। फिर उसके बाद वेब पोर्टल यानी कि ऐसा वेबसाइट जो दूसरे वेबसाइट को होस्ट करता है अपने द्वारा, उसको हम लोग वेब पोर्टल कहते हैं। फिर होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मतलब कि एक होस्टिंग का ही तरीका ऑन वेब एप्लीकेशन, जो भी इंटरनेट पर आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर होस्टिंग करना उस कंटेंट से जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है उस वेब ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर आपने देखा कितने सारे इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, तो आप इनको नोट्स में ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।